हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। बच्चों, पहले की कुछ वीडियोस में हमने पार्ट सेकंड एंड पार्ट वन में बहुत से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हैं हमने सीख लिए थे। पार्ट सेकंड बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो हमेशा हर साल करीबन 5 से 6 साल के सीबीएसई पेपर्स को इवेलुएट करने के बाद मुझे ये पता चला है कि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। तो बच्चों, उस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत अच्छी पकड़ रख लेनी है। तो बच्चों, अगर आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं पर्सनल मेरी कोचिंग सेंटर में, हमारे कोचिंग सेंटर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं बच्चों, मुझसे ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल लिंक्स में, चैनल बैनर में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि हम यहाँ पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, कब इशू कर रहे हैं और कैसे इशू कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कि कब इशू कर रहे हैं, है ना। हम कब डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं? जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं, जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हम डिबेंचर्स को गिरवी रख रहे हैं। सेकंड आ जाता है क्या इशू कर रहे हैं? हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं किसके लिए? एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बच्चों, कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे हम कभी होम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक से हम लोन ले लेते हैं एंड बैंक को हम हमारे घर के जो पेपर्स होते हैं वो उनको हमको सबमिट करवाना पड़ता है। उससे क्या होता है बच्चों कि बैंक के पास एक सिक्योरिटी हमारी आ जाती है। कोई बच्चा पैसे लेकर भाग जाए तो कैसे बैंक उसको रिकवर करेगा? बैंक के पास रिकवर करने का जो तरीका है वो कोलैटरल सिक्योरिटी का तरीका है, ठीक है ना। आप उनको पूरी परमिशन देते हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करते हो कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया, अगर मैं लोन को फुलफिल नहीं कर पाया तो आप मेरे कोलैटरल सिक्योरिटी को जब्त कर लेना या फिर अपने पास रख लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम कोई फिजिकल एसेट दे रहे हैं, यहाँ पे हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बच्चों, बहुत छोटा सा एंड बहुत ईजी सा आपके पास यहाँ पे टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसी एंट्री इसमें होगी? सबसे पहले हमने बैंक से लोन लिया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक्स लोन अकाउंट, ठीक है, यही होगा, ठीक है। यानी कि बैंक में पैसा आया, ठीक है, एंड हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है बच्चों, यही इसकी एंट्री होती है। एंड सेकंड, हम हमारे डिबेंचर्स को इशू कर देंगे, लेकिन बच्चों जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं इस पे कोई इंटरेस्ट जब तक नहीं लगेगा जब तक हम उस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। बच्चों, ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं ना, ये हम एज अ सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पे हमको कोई रीपेमेंट नहीं देना है, कोई इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट हमको नहीं देनी है, लेकिन सिर्फ हम इसको सिक्योरिटी के बेसिस पे हम इसको बैंक को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे इन केस अगर बैंक लोन को मैं नहीं दे पाऊँ तो बैंक मेरे डिबेंचर्स को जब्त कर ले एंड मुझ पर लीगल एक्शंस ले सके, ठीक है बच्चों। तो हम बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस, यानी कि हमने यहाँ पे डिबेंचर्स को इशू नहीं किया है लेकिन उसको गिरवी रखा है। अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसको आपको याद रखना, इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है बच्चों। अब इसकी दो कंडीशंस आ जाती है, कैसे हम इसको करेंगे? सबसे पहले जो कंपनी है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इन एंट्रीज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डिबेंचर दे देंगे लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बच्चों, याद रखना कि जो डिबेंचर सस्पेंस है
वो डिबेंचर अकाउंट में से रिडक्शन करके दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है कि कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है एंड दूसरा है कि कंपनी रिकॉर्ड करना नहीं चाहती है। ठीक है, रिकॉर्ड करना नहीं चाहती है। तो हम कैसे करेंगे इस केस के अंदर? इस केस के अंदर तो हम दोनों एंट्री करेंगे। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर बच्चों हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे जब कंपनी है ना डिबेंचर सस्पेंस को शो ही नहीं करना चाहती खुद के बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है शेयर कैपिटल में, जल्दी से हम उसको एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। बच्चों की इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि कभी कभार आपसे एंट्री नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ लेगा। बच्चों देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो डिबेंचर्स हैं, पहले के कोई 10 लाख डिबेंचर्स हमारे पास पड़े हैं। हमने रिसेंटली बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपीज़ का, एंड हमने जो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स बैंक को गिरवी रखवाए हैं वो है हमारे 2.5 लाख के। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 2.5 लाख अमाउंट क्यों आया, यहाँ पे तो 2 लाख अमाउंट आना चाहिए था। बच्चों आपको हमेशा याद होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है होम लोन। बच्चों जब आप होम लोन लेने जाओगे इन फ्यूचर, आपका जब पाला बैंक से पड़ेगा, तब उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो की वैल्यू है वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है, लेकिन आपको जो बैंक है जो लोन देता है वो 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख इसी टर्म्स में आपको लोन देता है। क्यों? क्योंकि वो एक मार्जिन रिक्वायरमेंट, बच्चों हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एक मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक अपने पास रखता है, जिससे कभी भी कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर अगर बैड डेट हो जाए तो बैंक के पास इनफ मार्जिन हो कि वो उसको वापस रिकवर करवा सके। ठीक है बच्चों, इसलिए लोन 2 लाख का है, लेकिन जो डिबेंचर इशू करे गए हैं वो 2,50,000 के करे गए हैं। बच्चों अगर आपको एनवायरनमेंट में कुछ भी नॉइस सुनाई दे रही है तो बच्चों प्लीज़ उसको अभी के लिए इग्नोर करना, क्योंकि अभी बहुत लेट नाइट हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों के जो है डीजे म्यूजिक्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इग्नोर करना और जल्दी से इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, देखो डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी है 2.5 लाख रुपए, लोन है 2 लाख रुपए। तो जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, कोई सा भी एबीसी लिमिटेड मान लो, हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर लिखेंगे नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट क्या है? हमारा मेन हेड है। क्या है? मेन हेड है। और उसके बाद हमारा क्या आता है? सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बच्चों, जब इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हम पूरी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखेंगे, क्या फॉर्मेट होता है, सब चीज़ देखने वाले हैं। तो अब देखो हमारा क्या हुआ, बोरोइंग्स कितनी है, हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है देखो वो कितनी हुई, वो हुई 12 लाख रुपए। तो ये तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है। पहला तो कंपनी रिकॉर्ड करना नहीं चाहती है, एंड दूसरा कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है। ये भी अलग है ना, इसमें नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसके अंदर जो परसेंटेज डिबेंचर है वो आपके 10 लाख रुपीज़ पहले से ही है। ठीक है, एंड बैंक लोन आपका आ गया है 2 लाख रुपीज़ का। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में देखकर आपको उतारना है बच्चों। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है आपके क्लास 12th इशू ऑफ डिबेंचर्स का। ठीक है, अब सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आपको लिखना है परसेंटेज डिबेंचर। अब टोटल डिबेंचर कितने इशू हो गए, 10 लाख एंड 2,50,000, यानी कि जो टोटल डिबेंचर है वो आ गया है 12,50,000। ठीक है बच्चों, हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो डिबेंचर सस्पेंस है वो डिबेंचर अकाउंट में डिबेंचर अकाउंट से रिडक्शन करके दिखाया जाता है, क्या है ना, क्योंकि वो अभी तक इशू नहीं करा गया है, इसलिए हम उसको रिड्यूस करते हैं, 10 लाख ले लेंगे एंड बैंक लोन को हम लिख देंगे 2 लाख, इन दोनों को प्लस करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में 12 लाख ही आने वाला है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों बस इतना ही था, इसमें टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन घबराने की टेंशन बहुत कम आपकी होने वाली है। बच्चों बहुत रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड
पूछा तो जाता है, ठीक है, रेयरली का मतलब ये नहीं कि कभी पूछा ही नहीं जाता, पूछा तो जाता है, लेकिन आपको इस पे जो ध्यान है, इसकी जो प्रैक्टिस है, रिलेटिवली थोड़ा लेस आप रख सकते हो। ये रिलीफ के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जो 80 आउट ऑफ 80 अचीव करना चाहते हो आपके पेपर के अंदर, जो 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, तो उसमें आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप ये देखते हो कि 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, तो ये 12% क्या है, ये उसकी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। डिबेंचर के आगे ही इंटरेस्ट रेट लिखी हुई होती है। अब इंटरेस्ट कब मिलता है, इंटरेस्ट तब मिलता है जब हम डिबेंचर्स को फाइनली मार्केट के अंदर सेल करते हैं, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है, हमने इशू कर दिया, ठीक है, हमने इशू कर दिया, मान लो हमारा कोई कागज है ना, पेपर का काम हो गया है 1 साल पहले, लेकिन आज हमने है ना रियली में इशू ऑफ डिबेंचर किए हैं, डिबेंचर्स को इशू किया है, तो आज से इंटरेस्ट लगना चालू होगा। जिस डेट पर बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कब से लगना चालू होता है, तो कॉपी में लिख लो कि जब डिबेंचर्स को बेचा जाता है, जिस तारीख पर वो बेचने के लिए लगाया जाता है, उसी तारीख से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाता है बच्चों। ये आपको याद रखना है। इसकी भी बच्चों 3 जनरल एंट्रीज हैं एंड बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी पीजी का टॉपिक है, आपका बहुत स्कोरिंग टॉपिक ये होने वाला है। देखो क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किस पे चार्ज करोगे, डिबेंचर होल्डर पे। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया, हमने ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, अभी हमने ड्यू करा है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे, अब हम करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बैंक यहाँ पे कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब जो इंटरेस्ट हमने पे किया है ना, ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, चार्ज है, ये हमारे लिए क्या है, चार्ज है, हमारे लिए खर्चा है। तो इसको हमको क्या करना होगा, जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर लिख दो, इसको हमको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी अपनी बुक्स में से हमको ये खर्चा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले या तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि आपके जो नेट प्रॉफिट बचा है उसमें से इस इंटरेस्ट को आप हटा सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा क्लियर हो चुका है टॉपिक, ये बस इतना ही था। कुछ भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको बोल देगा कि 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट की डेट लिखनी है, किस तारीख से इंटरेस्ट लगना चालू हुआ है, वो डेट आपको ज़रूर मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। खुद ट्राई करना बच्चों, ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप इसको अपनी बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपका मेजर पूरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक फुल ब्रीफ क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमको क्या करना होता है, हमको जो भी हमारे चार्जेस होते हैं, कोई भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, तो डिस्काउंट भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, हम डिस्काउंट भी राइट ऑफ करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में राइट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन जब डिस्काउंट हम देंगे किसी भी इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, तब क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो आप जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाले हो, उसको आप सबसे पहले SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट से आप उसको पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दोगे बच्चों। मैं हल्की सी झलक आपको दे रहा हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम रिडेम्पशन का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, देखो बच्चों आप मेरी बात समझो कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, तब हमको उसको वापस पे बैक करना होता है। जैसे ही हम उसको पे बैक करेंगे तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस को हमको हमारी बुक्स के अंदर से हटाना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा
उसको यहाँ से राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमने दे दिया है, चार्ज हमारा हो चुका है, बुक्स में रखने से अब उसको कोई मतलब नहीं है, चुपचाप से पैसा दो और साइड में हटो, ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। मुश्किल से बच्चों आपकी बुक के अंदर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने वाले हैं, जो कि बच्चों इस चैप्टर का मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका सबसे मेन टॉपिक होने वाला था, पहला आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड सेकंड आपका होने वाला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपने सीखा है तो लाइक करे बिना नहीं जाना है। अगर आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं एंड मेंटरशिप लेना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके सारे डाउट्स अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं एंड आप एक मास्टर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिखकर भेज सकते हैं। बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।